भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुशल राजनेता के साथ साथ एक महान विचारक, आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिन्होंने IIT, IIM, ICR, इसरो जैसे आधुनिक शिक्षा के मंदिर और संस्थानों की नींव रखी। वहीं मनोज मेघवाल ने 17 नवंबर को सरदार शहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा में आने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। उन्होंने कहा कि सरदार शहर में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन होना है और इस उपलक्ष्य में CM साहब की रैली, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरदार शहर पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का रास्ता सुनिश्चित करें। कांग्रेस नेता और पार्षद मोहम्मद इदरीस गोरी ने बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गोरी, नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा, प्रदीप तोदी, उपसभापति अमित मारोठिया, पार्षद मधु बागरेचा, सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर दुशाद, पार्षद जितेश चाकड़, रूपाराम कसवा, संतोष शर्मा, सुरेश शर्मा, राजू गोदारा, पार्षद इकबाल खान कायम खानी, फारूक भुट्टा, पार्षद इस्माइल खान, विद्या प्रकाश बागरेचा, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, एडवोकेट सलीम खान गाजी, रंजीत खान, फारूक भुट्टा, आसिफ नसवान, अजय डेहरवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे। 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा जाना है। उस दिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर वहाँ कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का फॉर्म भराने ये मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम, अभी उसका विस्तृत कार्यक्रम नहीं आया है। तो उस दिन शहर से, देहात से, बिदासर से सैकड़ों गाड़ियाँ और अपने निजी साधनों से लोग वहाँ पहुँचेंगे और हम सब एक साथ वहाँ जाके और उस दिन 17 तारीख को जो वहाँ नामांकन रैली है उसमें शामिल होंगे। और इसी बाबत आज यहाँ शहर के कार्यकर्ताओं को बुला के उनसे बात करिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक साथ वहाँ चल के उस नामांकन रैली में भाग लेंगे। सुजानगढ़ में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के तहत दंगल 2022 कबड्डी प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन विधायक मनोज मेघवाल ने किया है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल स्मृति मंच के मोहम्मद इदरीस गोरी ने बताया कि 16 नवंबर से 4 दिवसीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन होगा, जिसमें निःशुल्क टीमों का रजिस्ट्रेशन होगा। विजेता टीम 21,000 व उपविजेता टीम को 11,000 रुपये नगद व ट्रॉफी भेंट करके पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि डॉक्टर रामेश्वर लाल दुसाद, रूपाराम कसवा, अमजद खान कायमखानी, फारूक भुट्टा, लालचंद बेदी, प्रदीप तोदी, मनोज गुलेरिया, उपसभापति अमित मारोठिया, राजकुमार इंदौरिया, देवाराम, एडवोकेट रंजीत खान, एडवोकेट सलीम खान गाजी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर शहर के लोहिया स्टेडियम में कबड्डी का मैदान तैयार किया जा रहा है। दिन भर मजदूर कबड्डी का मैदान विकसित करने में लगे हुए देखे गए। सुजानगढ़ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जो सुजानगढ़ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर सुजानगढ़ क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों की मनोभावना के अनुसार उनको याद करते हुए उनकी पुण्य स्मृति में 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो 16 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेंगे। 16 नवंबर को उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर इस क्षेत्र के युवा साथियों के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देहात से, शहरी क्षेत्र से, आसपास के क्षेत्र से सभी युवा साथी भाग लेंगे। दंगल 2022 इस कार्यक्रम का थीम रखा गया है, जिसमें सभी खेल प्रेमी कबड्डी की प्रतियोगिता का आनंद लेंगे और प्रतिभागी जो खेलेंगे उनमें विजेता टीम को पुरस्कार स्वरूप भी राशि प्रदान की जाएगी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल स्मृति मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी इस क्षेत्र के निवासी, सभी क्षेत्र के वासी और उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मास्टर भंवरलाल के श्रद्धांजलि स्वरूप इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी रुचि है सभी युवाओं की, सभी खेल प्रेमियों की, और इसके साथ साथ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सुजानगढ़ शहर की ड्रीम लाइट सिनेमा हॉल के पास रहने वाले मुमताज खां कायमखानी ने पुलिस महानिदेशक जयपुर उमेश मिश्रा के नाम खुला पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। जारी खुले पत्र में मुमताज खां ने बताया कि 11 अगस्त 2022 को सुजानगढ़ पुलिस थाने में मेरे बड़े भाई की हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने 3 दिन में ही प्रकरण का पटाक्षेप करते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 माह का समय बीत गया है। उसके बाद भी मामले में कोई कार्रवाई
नहीं हुई है। खुले पत्र में बताया गया है कि पिटाई के कारण मेरे भाई असद अली खां के दोनों हाथ, कमर, पेट व माथे पर गंभीर चोटें आई थी और जख्मी हालत में मेरा भाई ठरडा के पास पड़ा हुआ मिला था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। खुले पत्र में यह भी बताया गया है कि ताराचंद द्वारा अपने मोबाइल में मेरे भाई का वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें काफ़ी उपयोगी जानकारी थी। उस वीडियो सुजानगढ़ पुलिस को उपलब्ध करवाए जाने के बाद ताराचंद के मोबाइल से वीडियो डिलीट क्यों करवाया गया। मुमताज़ खां ने बताया है कि मेरे भाई की मेडिकल रिपोर्ट अफसल की जांच रिपोर्ट को पत्रावली में शामिल किया जाए और अगर इन रिपोर्ट से भी हत्या प्रमाणित नहीं होती है तो मेरे भाई के शव को फिर से कब्र से दोबारा बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच करके न्याय दिलाया जाए। वहीं इस मामले में पार्षद सिराज खान कायम खानी ने बताया कि अगर उठाए गए मुद्दों पर पुलिस अनुसंधान नहीं करती है तो सीधा सा मामला धनबल का प्रतीत होता है। सिराज खान ने बताया कि जरूरत पड़ी तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और महसूस हुआ तो आंदोलन भी इस मामले को लेकर किया जाएगा, लेकिन न तो लीपापोती करने देंगे और न ही इस मामले में अन्याय होने देंगे। सरकार का पत्र ये जारी किया है कि सीआई साहब जगदीश सिंह ने 3 दिन का कहा था कि 3 दिन में इसकी पकड़ लेंगे मारने वाले को। अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है, इसीलिए हमने ये खुला पत्र जारी किया है और 3 महीने हो गए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला है, किसकी मौत हुई थी? ये हमारे बड़े भाई असद अली खां की मौत हुई थी और उसका मर्डर हुआ था और ये मामला है मर्डर का। अब आपकी मांग क्या है? मांग यही है, हमें न्याय चाहिए और मारने वाले को मुजरिमों को पकड़ा जाए। यह एक आज से करीबन 3 महीने पहले की बात है, 11/8/2022 की, जो कि असद अली खां सनो मोहद्दीन खां जो ठरडा की तरफ गए थे तो किसी अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट से उसको अपने हॉस्पिटल सुजानमल बगड़िया उसमें लाया गया। लाने के बाद में यहाँ से रेफर कर दिया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। इनकी एफआईआर दर्ज हुई। दर्ज होने के बाद में पुलिस तत्काल जो प्रभारी था, थाना प्रभारी या डिप्टी साहब, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था इस बात का कि हम 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये खुलासा कर देंगे, लेकिन इतने समय जाने के बाद भी आज किसी चीज़ का भी खुलासा नहीं हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे ये वापस बॉडी उनकी कब्र से निकला के और उनकी वापस उनका पोस्टमार्टम फिर से किया जाए। हमारे जो असद अली खां का भाई है मुमताज़ खां, इनके द्वारा हमारे श्रीमान उमेश जी मिश्रा पुलिस महानिदेशक को खुला पत्र जारी किया है कि पुलिस से हमारे को न्याय नहीं मिला है। इसके लिए तत्काल इस मामले को संगीन से संगीन लिया जाए और इनको न्याय मिले, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भारी एजिटेशन करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए ये आपकी जवाबदारी होगी। इससे मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले का आप जल्द से जल्द खुलासा करें। सुजानगढ़ में आरएलपी नेताओं ने ज्ञापन तहसीलदार को एडीएम सुजानगढ़ के नाम सौंपकर सरकारी अस्पताल में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि अस्पताल में चिकित्सक समय पर बैठे ऐसी व्यवस्था की जाए, इसी प्रकार सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। आरएलपी नेता रतनलाल नायक, मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेतरवाल ने तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया को बताया कि अस्पताल में लपकों की समस्या आम गरीब मरीजों के लिए दिक्कत बन गई है, इसलिए समाधान करवाया जाए, जिस पर तहसीलदार ने समस्या के समुचित समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान आरएलपी नेता बनवारी गुरु, राजेंद्र भंवरिया, हरिराम मुड़ा, मनोहर नायक आदि लोग मौजूद रहे। एडीएम साहब के नाम से तहसीलदार जी को जो ज्ञापन दिया है उनमें ये उल्लेख है कि कल हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संपूर्ण पदाधिकारियों ने, लगभग सभी पदाधिकारी थे, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उसमें अनेक प्रकार की खामियां पाई गई। प्रथम में तो वहाँ जो सफाई व्यवस्था थी वो चरमराई हुई थी, कहीं गुटकों के कागज़ गिरे हुए थे, कहीं कुछ गिरा हुआ था। दूसरी बात यह है कि 9:30 बजे से 11 बजे तक हम हॉस्पिटल में थे। लगभग डॉक्टरों के चैम्बरों के ताले लगे हुए थे। तो हमारी सरकार से और प्रशासन से यही अपील है, यही आग्रह है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था हो रही है उनको सुधारा जाए। और गांवों से, ढाणियों से, ग्रामीण से भोली भाली जनता आती है, इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाए, कहाँ न जाए। वो आते हैं निःशुल्क
अपना उपचार कराने के लिए, परंतु लब के ये पर्चियाँ कोस के, पर्चियाँ छीन के और अपने अपने निजी लेबों में ले जाते हैं और लेबों वाले मनचाही उनसे राशि ले लेते हैं। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में नगर परिषद प्रशासन की ओर से मौसमी बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए मच्छररोधी धुआं किया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम को यह धुआं किया गया है। काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि नगर परिषद द्वारा मच्छररोधी धुआं शहर में करवाया जाए, जिस पर यह काम शुरू हुआ है तो हम लोगों ने भी राहत की सांस ली है।